देवव्रत और पंडित रघुनंदन की कहानी। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। जीवन की यात्रा में सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए केवल ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं है। अक्सर सही समय पर लिया गया सही निर्णय, परिस्थितियों की गहरी समझ और आंतरिक गुणों का संतुलन ही हमें वास्तविक ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह कहानी दो ऐसे महान विद्वानों की है जिन्होंने एक ही मिट्टी में जन्म लिया, ज्ञान की उसी धारा में स्नान किया, परंतु उनके जीवन ने दो भिन्न दिशाएं पकड़ी। यह गाथा हमें प्रेरणा देती है, जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है और ज्ञान बनाम अहंकार के शाश्वत द्वंद्व को उजागर करती है। भाग 1, दो रास्ते, एक मंजिल। बहुत समय पहले भारतवर्ष के हृदय स्थल में स्थित एक शांत और समृद्ध गांव था, ज्ञानपुर। यह गांव अपनी विद्वत्ता और ज्ञान की परंपरा के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। इसी गांव में दो ऐसे तेजस्वी व्यक्तित्व निवास करते थे जिनकी प्रतिभा ने पूरे क्षेत्र को आलोकित कर रखा था। आचार्य देवव्रत और पंडित रघुनंदन दोनों ही अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, शास्त्रों के गहन ज्ञान और तर्क की अद्भुत शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी विद्वता की चर्चाएं गांव की चौपालों से लेकर राज दरबारों तक फैली हुई थीं। आचार्य देवव्रत एक ऐसे विद्वान थे जिनका स्वभाव शांत और गंभीर था। उनके विचार सरल और जीवन के मूल्यों पर आधारित होते थे। उन्होंने अपने जीवन को निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में समर्पित कर दिया था। बच्चों को शिक्षा देना, जरूरतमंदों की सहायता करना और अपने ज्ञान को सभी के साथ बांटना ही उनके जीवन का परम उद्देश्य था। उनका दृढ़ विश्वास था कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के दुखों को कम करे और उनके जीवन को सार्थक बनाए। वे ज्ञान को एक ऐसा प्रकाश मानते थे जो दूसरों के मार्ग को आलोकित करे, न कि केवल स्वयं की श्रेष्ठता का प्रदर्शन करे। उनका आश्रम गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक शांत कुटिया थी, जहां दूर दूर से जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करने आते थे। पंडित रघुनंदन दूसरी ओर, पंडित रघुनंदन एक असाधारण बुद्धि के धनी थे, परंतु उनके स्वभाव में एक तीखा अहंकार था। उन्हें अपने ज्ञान पर इतना अधिक अभिमान था कि वे अक्सर दूसरों को तुच्छ और अज्ञानी समझते थे। उनका मानना था कि ज्ञान ही परम शक्ति है और इस शक्ति का उपयोग अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने और दूसरों पर प्रभुत्व जमाने में ही उसका सच्चा सम्मान है। उनकी विद्वता सभाओं में एक चुनौती की तरह प्रस्तुत होती थी, जहां वे अपने तर्कों से दूसरों को पराजित करने में आनंदित होते थे। उनका आवास गांव के मध्य में एक भव्य हवेली थी, जहां हमेशा शास्त्रार्थ और विद्वता की चर्चाएं होती रहती थीं, परंतु उनमें अक्सर अहंकार का विष घुला रहता था। गांव के लोग दोनों विद्वानों का हृदय से सम्मान करते थे, परंतु वे उनके विचारों के बीच के गहरे अंतर को भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे। आचार्य देवव्रत की विनम्रता और सेवा भावना ने उन्हें लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया था, जबकि पंडित रघुनंदन की प्रचंड विद्वता के बावजूद उनका अहंकार अक्सर लोगों को उनसे दूर रखता था। यह वैचारिक भिन्नता ही आगे चलकर उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई, एक ऐसी परीक्षा बनी जिसने उनके वास्तविक स्वरूप को उजागर किया। भाग 2, राजा की चुनौती। एक दिन पड़ोसी राज्य के न्यायप्रिय और विद्वान राजा धर्मसेन ने अपने राज्य के सभी प्रतिष्ठित विद्वानों को आमंत्रित किया। उन्होंने एक भव्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसका नाम था ज्ञान समागम। इस समागम का मुख्य उद्देश्य राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी की पहचान करना था, ताकि उसे राज विद्वान की उपाधि से सम्मानित किया जा सके और उसकी विद्वता का लाभ राज्य को मिल सके। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का पुरस्कार भी अत्यंत आकर्षक था, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं और राजा के दरबार में राज विद्वान का सर्वोच्च सम्मानजनक पद। यह समाचार पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गया और ज्ञानपुर के लोगों ने भी उत्सुकता पूर्वक इस चुनौती पर ध्यान दिया। गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने आचार्य देवव्रत और पंडित रघुनंदन दोनों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि वे इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लें और ज्ञानपुर का प्रतिनिधित्व करें। दोनों विद्वानों ने गांव वालों के आग्रह को स्वीकार कर लिया, परंतु उनके इस प्रतियोगिता में भाग लेने के पीछे के इरादे बिल्कुल भिन्न थे। आचार्य देवव्रत इस ज्ञान समागम को एक ऐसे मंच के रूप में देख रहे थे जहां वे अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उनके मन में पुरस्कार या उपाधि का कोई लोभ नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की ज्योति को फैलाना था। दूसरी ओर पंडित रघुनंदन इस प्रतियोगिता को अपनी विद्वता और श्रेष्ठता को पूरे राज्य के सामने सिद्ध करने का एक सुनहरा अवसर मान रहे थे। उनके मन में राज विद्वान की उपाधि और स्वर्ण मुद्राओं को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। वे यह मानते थे कि इस विजय से उनका सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाएगी और लोग उनकी विद्वता के सामने नतमस्तक होंगे। भाग 3, प्रतियोगिता का पहला दिन। निर्धारित दिन पर आचार्य देवव्रत और पंडित रघुनंदन अन्य विद्वानों के साथ राजा धर्मसेन के भव्य राजमहल में पहुंचे। महल विद्वानों की उपस्थिति और ज्ञान की चर्चाओं से गुंजायमान था। प्रतियोगिता का पहला दिन तर्क और वाद विवाद पर आधारित था। इस दिन का विषय था जीवन में अहंकार की भूमिका। सबसे पहले आचार्य देवव्रत को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया।
उन्होंने अपनी शांत और गंभीर वाणी में बहुत ही सरल और सारगर्भित शब्दों में कहा, अहंकार ज्ञान को विष में बदल देता है। जिस प्रकार एक बूंद विष पूरे अमृत को दूषित कर सकती है, उसी प्रकार अहंकार भी ज्ञान के पवित्र और कल्याणकारी स्वरूप को नष्ट कर देता है। सच्ची बुद्धि तभी तक सुंदर और उपयोगी है जब तक उसमें विनम्रता का आभूषण विद्यमान है। अहंकार मनुष्य को दूसरों से अलग करता है और उसे सत्य से दूर ले जाता है। उनके शब्दों में गहरी शांति और अनुभव का सार था, जिसने सभा में उपस्थित सभी लोगों को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद पंडित रघुनंदन को अपनी बात रखने का अवसर मिला। उन्होंने आचार्य देवव्रत के विचारों का खंडन करते हुए बड़े ही आत्मविश्वासपूर्ण और तीखे स्वर में कहा, आचार्य, आपका कथन सत्य से परे है। यदि किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान पर गर्व न हो तो वह उसे सही दिशा में कैसे प्रयोग करेगा। आत्मविश्वास और अपने ज्ञान पर श्रद्धा रखना आवश्यक है, और जिसे आप अहंकार कह रहे हैं वह वास्तव में वही आत्मविश्वास है जो मनुष्य को महान कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बिना गर्व के ज्ञान निष्क्रिय और अप्रभावी रह जाता है। उनके तर्कों में प्रचंड विद्वता और वाक्पटुता का प्रदर्शन था, परंतु उसमें कहीं न कहीं अहंकार की झलक भी दिखाई दे रही थी। सभा में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। निर्णायक मंडली, जिसमें राज्य के सबसे अनुभवी और न्यायप्रिय विद्वान शामिल थे, आचार्य देवव्रत और पंडित रघुनंदन के तर्कों पर गहन विचार विमर्श में पड़ गई। दोनों विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण को अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया था, और यह निर्णय लेना कठिन था कि किसका मत अधिक सत्य के करीब है। भाग 4, गुरु की परीक्षा। प्रतियोगिता के दूसरे दिन राजमहल में एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक रहस्यमय संत, जिनकी आभा तेजपूर्ण और वाणी में अद्भुत शांति थी, अचानक सभा में प्रकट हुए। उन्होंने राजा धर्मसेन से विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं इन विद्वानों की असली परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो व्यक्ति जीवन की गहरी सच्चाई को पहचान ले, वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है। संत के आगमन से सभा में एक नई उत्सुकता और जिज्ञासा का संचार हो गया। राजा धर्मसेन ने संत का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उनसे विद्वानों की परीक्षा लेने का अनुरोध किया। संत ने दोनों विद्वानों आचार्य देवव्रत और पंडित रघुनंदन को एक गूढ़ और विचारोत्तेजक प्रश्न दिया, संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? संत ने दोनों विद्वानों को इस प्रश्न का उत्तर खोजने और अगले 24 घंटों में उन्हें बताने का समय दिया। यह प्रश्न सुनकर सभा में उपस्थित सभी विद्वान गहरी सोच में डूब गए। पंडित रघुनंदन हमेशा की तरह तुरंत अपनी विशाल पुस्तकालय की ओर दौड़े। उन्होंने ढेरों प्राचीन ग्रंथों को खंगाला, विभिन्न शास्त्रों के सूत्रों को पढ़ा और अनेक जटिल तर्कों और दार्शनिक विचारों को एकत्रित करके एक विस्तृत और पांडित्यपूर्ण उत्तर तैयार करने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि वे अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर इस गूढ़ प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर दे सकते हैं। दूसरी ओर आचार्य देवव्रत ने एक अलग मार्ग चुना। वे राजमहल से निकलकर गांव के पास स्थित एक वृद्धाश्रम चले गए। वहां उन्होंने वृद्ध और असहाय लोगों की सेवा में अपना समय बिताया। उन्होंने उनकी देखभाल की, उनकी बातें सुनी और उनके दुखों को साझा किया। इसके बाद वे एक शांत स्थान पर बैठकर गहरी ध्यान अवस्था में लीन हो गए। अपने अंतर्मन की गहराइयों में उस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करने लगे। उनका मानना था कि जीवन की सच्ची सच्चाई बाहरी ज्ञान से अधिक अनुभव और आत्मचिंतन से प्राप्त होती है। अगले दिन जब दोनों विद्वान संत के सामने अपने अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए, तो सभा में एक गहरी उत्सुकता व्याप्त थी। सबसे पहले पंडित रघुनंदन ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया। उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास और विद्वतापूर्ण ढंग से कहा, हे गुरुवर, मेरे विचार से संसार में सबसे कठिन कार्य है जीवन और मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह से समझना। यह एक ऐसा विषय है जो अनगिनत दार्शनिकों और विद्वानों को सदियों से भ्रमित करता रहा है। इसकी जटिलता और अनिश्चितता ही इसे सबसे कठिन कार्य बनाती है। उन्होंने अपने उत्तर को समर्थन देने के लिए अनेक शास्त्रों के श्लोकों और जटिल दार्शनिक सिद्धांतों का हवाला दिया। इसके बाद आचार्य देवव्रत की बारी आई। उन्होंने अत्यंत शांत और विनम्र स्वर में कहा, हे गुरुवर, मेरे अनुभव और चिंतन के अनुसार संसार में सबसे कठिन कार्य है अपने अहं को मारना और विनम्रता के साथ जीना। ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करना कठिन हो सकता है, परंतु अहंकार का त्याग करना और हर परिस्थिति में विनम्र बने रहना उससे भी अधिक दुष्कर है। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर करता है और उसे दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भूल में डालता है, जबकि विनम्रता हमें दूसरों से जोड़ती है और जीवन की वास्तविक सुंदरता को देखने में मदद करती है। उनके सरल परंतु गहरे शब्दों में जीवन का सार छिपा हुआ था। संत आचार्य देवव्रत के उत्तर को सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने राजा धर्मसेन और सभा में उपस्थित सभी विद्वानों की ओर देखकर कहा, मेरा मानना है कि आचार्य देवव्रत ने इस गूढ़ प्रश्न का सबसे सत्य और व्यावहारिक उत्तर दिया है। जो व्यक्ति अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लेता है। और इस प्रकार संत ने आचार्य देवव्रत को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। आगे जारी रहेगा पंडित रघुनंदन का परिवर्तन, आचार्य की शिक्षा और दोनों के जीवन की नई राहें।